जय जिनेन्द्र। आज का विषय है भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान और मोक्ष। भगवान ऋषभदेव 1000 वर्ष तक मौन युक्त कठोर तप करते करते एक दिन विनीता नगरी के शकटमुख उद्यान में वट वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान में लीन थे। उस समय भगवान शुक्ल ध्यान में तल्लीन होकर भावों की अत्यंत निर्मल उच्च श्रेणी पर चढ़ रहे थे। सूक्ष्म ध्यान की गहनता के बल पर उन्होंने मोह कर्म को नष्ट कर दिया। फिर ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय किया तो आत्मा में परम पवित्र ज्ञानालोक प्रकट हुआ। ऋषभदेव केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर जिन बन गए। जिस समय भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय समूचे संसार में क्षण भर के लिए दिव्य आलोक सा फैल गया। असंख्य देव और अनगिनत मानव समूह भगवान की वंदना करने आने लगे। चक्रवर्ती भरत को सूचना मिलते ही वे भी माता मरुदेवा के साथ भगवान ऋषभदेव का केवल्य महोत्सव मनाने आए। माता मरुदेवा हाथी पर बैठकर जब शकटमुख उद्यान में पहुंची तो उन्होंने दूर से ही देवताओं द्वारा रचित दिव्य समोसरण में भगवान को विराजमान देखा। हजारों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान अग्निवत देव देवेंद्रों से पूजित भगवान का दिव्य मनोहारी स्वरूप देखते देखते माता मरुदेवा भाव विभोर हो गई। उच्च निर्मल भाव धारा में बहते हुए माता मरुदेवा ने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और जब तक केवल ज्ञान की उद्घोषणा होती मरुदेवा शरीर त्याग कर मोक्ष निर्वाण को प्राप्त हो गई। भगवान ऋषभदेव ने अचानक उद्घोषणा की, मरुदेवा भगवी सिद्धा। भगवान ऋषभदेव ने अपनी प्रथम धर्म देशना में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का मानव जीवन का महत्व और कर्तव्य बोध पाकर सम्राट भरत के ज्येष्ठ पुत्र ऋषभसेन आदि 500 पुत्रों व पौत्र आदि हजारों व्यक्तियों ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। हजारों व्यक्तियों ने शावक धर्म स्वीकार किया। युग की आदि में 4 तीर्थ की स्थापना करके धर्म प्रवर्तन करने के कारण भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ कहलाए। भगवान ऋषभदेव के प्रथम ज्येष्ठ शिष्य ऋषभसेन थे। ये ही प्रथम गणधर बने जिनका दूसरा नाम पुंडरीक भी प्रसिद्ध है।